कलम व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, चांद बदली से निकला। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है और जिस दिन मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आला हज़रत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तमाम शानों का मज़हर बन के दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने ही इस कायनात को मुकम्मल किया है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल है, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल है, लेकिन मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने आखिर में इसलिए भेजा कि मेरे रब को गवारा ही नहीं था कि इसके मेरे हबीब की शरीयत के बाद किसी की कोई बात चल सके। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी वही, आखिर भी वही। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, वो कहते हैं ना जब सदर महफिल में आना हो तो पहले माहौल बनाया जाता है। मेरे आका और मौला की आमद से पहले रब ने इसीलिए 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे ताकि दुनिया को पता लगे कि वो मेरा हबीब आने वाला है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने आकर किया क्या? इकबाल कहता है कि काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर शख्स यहाँ बड़ा बुत बन के बैठा हुआ था और बड़ा जालिम और जाबिर और जनाब बड़ा मजबूत बन के बैठा हुआ था। इकबाल कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। मुआशरे के तमाम साम्राज्य बड़े मजबूत होकर बैठे हुए थे कि नहीं, हमें कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता। मैं अबू जहल हूँ, सरदारी मेरे पास है। एक कहता था मैं उतबा हूँ, मैं शैबा हूँ, सरदारी मेरे पास है। एक कहता था मैं उमैया हूँ, सरदारी मेरे पास है। काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है पादरी कलीसे में बनकर जालिम बैठा हुआ था और जनाब बड़ा करो फर के साथ बैठा हुआ था। काहिनो पापा, कलीसा में जनाब यहूदी बैठे हुए थे, उनके बड़े बढ़कर राहिब बनकर अंदर बैठे हुए थे। काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, जो सुल्तान बन के वक्त के बादशाह बन के बैठे हुए थे वो भी बड़े जालिम, और जनाब जो सरदार बन के बैठे हुए थे वो भी बड़े जालिम। बाहर यक नफ्चेर सद नफ्चेर गिर। इकबाल कहता है एक शिकार था इंसान और हजारों बल्कि सैकड़ों शिकारी उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए थे। कोई जनाब मजहब के नाम पर, कोई जनाब दीन के नाम पर, कोई सरदारी के नाम पर, कोई जागीर के नाम पर, कोई सल्तनत के नाम पर, कोई ताकत के नाम पर, कोई बिरादरी और बड़े खानदान के नाम पर। बाहर यक नफ्चेर
सद नख्शेरगीर। इकबाल पे हुआ क्या, सारी कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी। लोग कहते थे नहीं, ये उजाला नहीं हो सकता, जुल्म नहीं खत्म हो सकता, तारीकी रातें खत्म नहीं हो सकती। फिर हुआ क्या, तामीन हक बहत्तारा सफर। इतने में दुनिया में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तामीन हक बहत्तारा सफर और बंदागारा मसनद खाका सफर। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। और वो जो हाशमी और कुरैशी अपने खानदानी रौब और दबदबे की वजह से हबशी गुलामों के ऊपर थूकते नहीं थे, वो कहते थे थूक हमारी पाक है, वो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, अबू बकर सैयदना बात का सैयदना, अबू बकर भी हमारे सरदार, और अबू बकर को जिसने आजाद किया बिलाल हबशी भी हमारे सरदार। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। ये भी हमारे शाहजी बात कर रहे थे। भाई बात ये है, जो मेरे आका मौला के दामन से वाबस्ता हो गया हर शय ही वो है। इकबाल ने तो फिर बात ही बड़ी आगे की कर दी, कहता है ऊ इमामो ऊ सलातो ऊ हरम, ऊ इमामो ऊ सलातो ऊ हरम, ऊ किताबो ऊ मिदादो ऊ कलम। कसम खुदा इसका तर्जमा नहीं हो सकता, इसका तर्जमा नहीं हो सकता। इसका तर्जमा इकबाल ने हल्के अल्फाज में खुद ही किया है कि बग़्ज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त होपे रहमतन लिल आलमीन। ये है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और आज के दिन तो यार कायनात की हर चीज खुश हुई है, कायनात की हर चीज चमक उठी के मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आज के दिन हर बातिल उम्दे मुंह गिर गया कि अब भाई किसी की नहीं चलनी। अब वो कमली वाला तशरीफ ले आया है जिसके दीन ने ता सुबह क़यामत कायम और दायम रहना है, जिनके फरामीन ने ता सुबह क़यामत कायम और दायम रहना है। लेकिन आज के दिन भी अगर कोई इब्लीस का बच्चा ये हरकतें करे कि वो मिलाद के जुलूस को रोकने की बात करे, तो फिर मैं सिर्फ छोटा सा ऐलान कर रहा हूं, बात वहां जाकर होगी जहां नहीं। जहां तो शहर नहीं ना बरसे, अब जिस चौक में शहर बरसे हैं बात भी वही होगी इंशाअल्लाह। अगले इतवार सुबह 10 बजे हरिपुर में इंशाअल्लाह मिलादुन नबी का जुलूस उसी रोड से होगा इंशाअल्लाह। जाओ जाके भरपूर तैयारी करो। और डीसी को जनाब डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहना भाई प्यो दा है और डक के विखाना ही करो। और जलीलो तुसी ट्रांसजेंडर कानून रोकना सी या मिलाद दा जुलूस रोकना सी, मैंने ये दसो। इतने बेगैरत और बेशरम हो गए हो, कोई लफ्ज नहीं है मेरे को आज के दिन मैं तुहानू मुखातिब करा कि तुसी हुजूर के दीवाने होते शल बरसाएं और बेशर्मो शल तुहाडे को बोते आ गए। जाके कश्मीर बढ़ो, उधर तुहाडियां मावा बहना चुक के लेके जा रहे ना, बेगैर तो कोई शर्म करो भाई। कायनात तक कोई भी रेड जोन होवे, और रेड जोन है केड़ा जिथे मेरे आका में मौला दा मिलाद दा जुलूस नहीं गुजर सकता। मैं देखूंगा केड़ा रेड जोन है देखो मिलाद का जुलूस नहीं गुजर सकता। अच्छा तुसी शल मार दो, तुसी खाली शल नहीं गोलियां लेके आवी, गोलियां भी लेके आवी, टैंक भी लेके आवी, सारा कुछ लेके आवी। उथे तो पहले और चंद बंदे ने मिलाद का जुलूस करना सी ना, और इंशाअल्लाह चश्मे फलक हरिपुर देखेगा भी मिलाद का जुलूस निकले किस तरह।
भाई उत्थे शरीफा की हुकूमत है या शैतान की हुकूमत है, सानू नहीं पता। किसी की जरूरत नहीं कि हुजूर दे मिलाद दा जुलूस रोके। जे रोकेगा तो असल गर्दना रखी हुजूर वास्ते। और बाबा जी फरमाते सन जिसका दिल चाहे जिस टाइम चाहे इथों कट लवे या इथों कट लवे, असा हुजूर वास्ते गर्दना रखी। और इंशाअल्लाह मिलाद का जुलूस हुण तां जनाब खैबर तो लैके फिर हर तरफों जुलूस आउणगे। और तेरा हरीपुर का बाजार छोटा ते हुजूर दे आशिक ज्यादा होंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, थक गए हो? अगर मेरे विज्ञान को पूछते तो मेरा तो दिल से ऐसे ही उधर पा देंगे। इंशाअल्लाह 10 बजे सुबह अगर एतवार इंशाअल्लाह हरीपुर के अंदर हुजूर दे मिलाद का जुलूस होएगा। सारे इंशाअल्लाह जावांगे हुजूर दे मिलाद का जुलूस। फिर देखेंगे सानू कौन डरदा, फिर केड़ा जनाब माई ने लाल पैदा किया जेड़ा हुजूर दे मिलाद का जुलूस करदा। असीं तां एक कसम खांदे रहे हैं कि लबे बाम भी पुकारा। असीं तां बहाना ढूंढदे हां किधरे हुजूर दे नाम ते कोई साडा नाम लिखिया जावे। खुदा असीं तो बहाना ढूंढते हैं जे तुहानू बहुत इच्छा से तो असीं तो तैयार हां, बिल्कुल हर हाल तैयार हां। ग़ज़वा उहद के मौके ते जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नाल वापस तशरीफ ले आ रहे ते जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मरतबा अपने सहाबा नू आवाज़ दी ते सहाबा टुटी होई पिंडलियां नाल हाज़र हो गए। पर सानू तो अजे होया ही कुछ नहीं। इंशाअल्लाह असीं हुजूर दे मिलाद दा जुलूस किसी नू रोकण नहीं देंगे, बिल्कुल। और हुजूर आ गए बस फिर कायनात की हर चीज जगमगा उठी। और मैं कहना कि इंशाअल्लाह हाथ टुट जान जिन्होंने हुजूर दे मिलाद दे जुलूस से शल पाए और एक कभी सुख पा नहीं सकणगे जिन्हें हुजूर दे गुलामा आशिका होते। भाई जड़ा भी बाजार है कितना भी हसास है वो क्यों हुजूर दा मिलाद की हो रहा होते मिलाद शरीफ की हो रहा मिलाद शरीफ में नारे लग रहे नाम दे मुस्तफा चेहरा वद्दुहा आमदे मुस्तफा। नारे लग रहे तुहानू की लगा तकलीफ है जदों नारा लग रहा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, तुर्का की आमद। जदों ए नारे लग रहे नबीउल मलहमा की आमद, नबीउल कत्ताल की आमद, जदों ए हो रहा तो तुहानू की तकलीफ है? इंशाअल्लाह तुहाडियां सारियां बाबा जी फरमाने सन पीड़ा होर ते पक्कियां होर। असीं समझते हैं तुहाडियां पीड़ा की है। तुहानू तकलीफ है कि लब्बैक का नारा ना लगे तो लब्बैक का नारा तो इंशाअल्लाह बच्चों लगना। और तुसां दाता साहब की रोकने की कोशिश की थी उत्थे भी लग्या, और तुसां हरीपुर कोशिश की थी इंशाअल्लाह उत्थे भी लगेगा। बल्कि ये नारा तो उसको भी लगना हम सूए हशर चलेंगे और काफिला होगा रवां। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगीन। घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।